नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ओल्ड बुक से एक्सरसाइज 1.3 वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल निकालना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्गमूल निकालने के लिए हर जगह काम ले सकते हैं हम इसकी सहायता से हम बड़े से बड़ा वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना 2116 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्या का है जो समूह बनाएंगे इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ इस संख्या को लिख देते हैं। अब इस संख्या के समूह में जोड़े बनाने, राइट हैंड साइड, अपना जो दाहिना हाथ है उस तरफ से इसके दो दो के जोड़े बनाने। दाहिने हाथ से इधर से शुरू करेंगे तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया इन दोनों का। आगे कोई संख्या है नहीं तो बस यही है, दो जोड़े बन गए। अगर आगे संख्या होती, मान लो एक ही अंक होता कोई, तो वो अलग रहता है। इन दोनों के जोड़े बन गए, अगर उसका जोड़ा नहीं बनता है तो वो अकेला ही रहेगा। अभी फिलहाल हमारे पास में यहाँ पे जोड़े बन गए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले ये है हमारे पास में 21। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या को उसी से गुणा करना है। तो कितना आना चाहिए, या तो 21 या 21 से आसपास या 21 से कम आना चाहिए। ऐसी संख्या लेनी है हमें। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे एक लेते हैं। एक से तो होगा नहीं, एक को एक से गुणा करते एक क्या था, दो से करते हैं तो दो दूनी 4 आएगा। 3 को लेते तो 3 को 3 से गुणा करना है तो 3 तिया 9 आएगा, वो भी नहीं होगा। फिर हम लेंगे 4, तो 4 × 4 कितना होता है 16। ठीक है, लगभग पास में। 5 लेते हैं तो 5 × 5 हो जाएगा 25, जो कि 21 से ज़्यादा है। हमें लेना है 21 से कम ही रखना है। तो कितना आया 4। उस 4 को हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर आंसर में भी लिखेंगे। यहाँ जो आएगा ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, कितना आया 4 चौक 16, 16 यहाँ पे। आगे चलते हैं, इधर हो जाएगा ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये 4 और 4 तो हो गया 8 हमारे पास में। इसको घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 21 जाएगा तो 21 में से 16 जाएगा तो 5, पीछे कितना बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ कौन उतरेगा, यहाँ जो जोड़ा बना है वो पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा। यहाँ कौन बच रहा पीछे, 1 और 6, यानी 16 पूरा यहाँ नीचे आ जाएगा। ये आ गया 16 हमारे पास में यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, 8 के पास में हमें ऐसा अंक लिखना है कि जो संख्या बनेगी वापस उसी से गुणा करना है। जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा तो ये 82 बन गया, तो इसको 2 से ही गुणा करना वापस। 3 लिखा को 3 से ही गुणा करना है और जो आएगा वो यहाँ लिखना है। तो अब यहाँ हम क्या लिखें, तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक मान लो कैसे फाइंड करना है। तो देखिए 8 को भाग दो एक बार 51 में, तो कितने बार जाएगा भाग, 8 का भाग 51 में जाएगा। यहाँ हमें एक अंक छोड़ देना पीछे वाला, इन दोनों अंकों को लेना है और 8 का भाग देना। 8 का भाग जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 ज़्यादा हो जाता है, यानी 8 × 6 = 48, 6 बार जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। इसको आप एक ट्रिक मान लो। यहाँ पे कोई अंक क्या लेना है उसको निकालने का तरीका है कि इस संख्या का भाग इसमें दे दो, एक अंक को छोड़ के पीछे जो संख्या बच रही है उसमें दे दो। तो 8 का भाग 51 में 6 बार जाता है, तो हम इसको गुणा कर लेंगे 6 से, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। 6 यहाँ लिखा है तो 6 ही यहाँ भी लिखना है, यानी ये संख्या बन गई 86, इसको 6 से गुणा करना है। तो कितना आया देखो, 6 × 6 6 × 36, हासिल का 3, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, पूरा बराबर आ गया। बस ये हो गया हमारा भाग खत्म, वर्गमूल आ चुका। यहाँ पे 6 आया तो 6 हम यहाँ भी लिख देंगे। तो ये आ गया इसका वर्गमूल 46। यहाँ हम लिख लेते हैं, अतः 2116 का वर्गमूल 46 होगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4225 में भाग देना है।
4225 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कैसे, ऐसे लिख लेते हैं एक बार इसको। अब दाहिनी तरफ से इसका जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो ये दोनों का जोड़ा बन गया और इन दोनों का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब वही सबसे पहले ऐसा अंक या ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो 42 या इससे कम आ जाए। तो देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 को 5 से करते हैं तो 25 आता है, नहीं चलेगा। 6 को 6 से करते हैं तो 36 आता है, लगभग पास में। 7 को देखते हैं तो 7 × 7 49 होता है, वो नहीं लेंगे हम। तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम 6 लेंगे। 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। कितना आया, 6 को 6 से गुणा करते तो 36, वो हम यहाँ लिख देंगे। बस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। घटा देते हैं, 12 में से 6 जाएगा 6, कितना बचा भी चाहिए, 6 ही बचेगा। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, 6 और 6 12 लिख देते हैं। अब यहाँ जो जोड़ा बना है वो जोड़ा एक साथ आएगा, यहाँ नीचे उतरेगा तो ये हो गया 25 आ गया नीचे, तो ये बन गया 625। अब आगे करना है, 12 के पास में हमें ऐसी संख्या लिखनी है और उसी संख्या से गुणा करना है ताकि 625 आ जाए या इससे कम आ जाए। और जैसा कि हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ होगा जो भी होगा उसका पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए तरीका निकालने का, क्या करो, इस 12 का भाग 62 में देखो कितनी बार जाएगा। तो 12 पंजे 60 आता है, यानी लगभग 5 बार जा रहा है। तो ये है तरीका निकालने का कि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। तो देखो गुणा कर लेते हैं इससे, 5 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिख लेते हैं। कितना आएगा, 5 में 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 1 5 और 1 6, 625 आ गया। ये हमारा भाग हो गया यहाँ पे खत्म। ये आ गया वर्गमूल 65। 4225 का वर्गमूल आ गया 65। यहाँ हम लिख लेते हैं, अतः 4225 का वर्गमूल 65 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6889 में निकालना है हमें वर्गमूल। तो सबसे पहले इनके जोड़े बना लेते हैं दाहिनी तरफ से। तो इधर से बन गया इसका जोड़ा और इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। तो 68 में भाग देना। तो ऐसी क्या संख्या लें तो देखिए यहाँ पता चल रहा है 8 का हो जाएगा, 8 और 8 64 हो रहा है, 9 9 तो 81 हो जाएगा। तो 8 आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 8, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, कितना आया, 8 और 8 64, वो हमने यहाँ लिख दिया। इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। 68 में से 64 जाएगा, पीछे बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 और 8 16। ठीक है, अब यहाँ कौन आएगा, ये आगे वाला जोड़ा। तो ये साथ में आएगा, तो ये हो जाएगा 89 साथ में। तो ये बन गया 489। अब हमें भाग देना है 489 में। तो यहाँ कौन सी संख्या लें, तो इसका पता करने के लिए क्या करते हैं हम, 16 का एक बार देखते हैं 48 में कितनी बार भाग जाता है। 16 3 48, 3 बार जा रहा है, यानी कि इसके पास में हम 3 लिख के 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसके आसपास आने की संभावना है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं। तो 3 3 9, 6 3 18 और हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 490 आ गया। यानी ये भाग पूरा हो गया, यहाँ पे वर्गमूल निकल गया। यहाँ पे हमने 3 से किया था तो यहाँ लिख देते हैं 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः 6889 का वर्गमूल 83 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस संख्या में हमें दाहिनी तरफ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, फिर
इन दोनों का जोड़ा बन गया और ये 5 अकेला बच गया। तो हमें सिर्फ इधर से भाग देना शुरू करना होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या संख्या लें, 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा। हमें चाहिए 5 या उससे कम, तो कितना आ रहा है, 2 से हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी और यहाँ लिख लेते हैं। कितना आया, 4 वो यहाँ, इधर कर लेते हैं प्लस, इधर माइनस। 5 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 1। ये कितना हो गया, 2 और 2 4। अब देखिए यहाँ पे पूरा कौन साथ में आएगा, ये 9 और 0 90, पूरा जोड़ा आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 90। अब हमें यहाँ पे क्या संख्या लेनी है, 190 या उससे कम आ जाए। तो क्या करेंगे, 4 का भाग देके एक बार देख लेते हैं किसमें, 19 में। यह है तरीका। तो 4 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है। यानी हम इसके पास में हम 4 लिख के 4 से गुणा करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा। तो देखिए, तो 4 यहाँ भी लिख लेते हैं, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये देखिए आ गया 176। से ज़्यादा करते तो 190 से ज़्यादा ही आता, 5 से करते तो अब हम इधर घटा लेते हैं, उधर जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 4, यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया पीछे 1 और ये 0। ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और ये 4। ठीक है, अब 14 बचा शेष। अब ये कौन आएगा यहाँ पे, ये पूरा जोड़ा आएगा, तो कौन आ गया यहाँ पे, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, 48 का हम भाग देते हैं किसमें, 144 में। तो देखिए लगभग कितनी बार जाएगा, इसका भाग लगभग जाएगा अपना 3 बार। 144 में 48 का भाग 3 बार। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में यहाँ 3 लिखेंगे और 3 से गुणा करके लिख लेते हैं। 3 दिया 9, 3 8 24, हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 14। ये आ गया 1449। यहाँ पे ये खत्म हो गई। ठीक है, तो कितनी बार दिया था यहाँ पे हमने, 3 आया था, ये लिख लिया 3। तो इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 243। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः का वर्गमूल 243 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का भी बन गया। तो हम इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 12 को। तो ऐसी कौन सी संख्या लें कि उस संख्या को उसी से गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम लेंगे सबसे पहले 3 को 3 से करते हैं तो 9 आता है, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी। कितना आया, 3 दिया 9 आया, 9 हम यहाँ लिख लेंगे। इधर कर लेते हैं प्लस और इधर कर लेते हैं माइनस। 3 और 3 कितना हो गया, 6। और इधर 12 में से 9 जाएगा, पीछे 3 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन आएगा, ये पूरा जोड़ा आएगा, 53 पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कितना, 353। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, कौन सी संख्या लें, उसी संख्या को लिख के यहाँ से गुणा करेंगे तो 353 या उससे कम आना चाहिए। तो क्या करते हैं, 6 का भाग देके देखते हैं 35 में कितनी बार जाता है। 6 पंजा 30, 6 चंग 36 हो जाता है, 5 बार जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। देखिए कितना आ जाता है, फिर 5 यहाँ भी लिख लेते हैं। 5 25, हासिल का 2, 5 अंक 30, 30 और 2 32। ये देखिए 325 है। अगर यहाँ पे 6 लिखते तो सीधी सी बात है 353 से ज़्यादा ही आता है। ठीक है, इधर कर लेते हैं प्लस, इधर कर लेते हैं माइनस। तो 13 में से 5 जाएगा, पीछे बचेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 2। इधर जोड़ लेते हैं 5 और 5 10, हासिल का 1, 6 और 1 7। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा,
यहाँ आ जाएगा पूरा ये 16। यहाँ 4 में से 2 गया तो पीछे 2 बचा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 70 का भाग 281 में 4 बार जाता है, 280 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। 4 से ही गुणा करेंगे। देखिए 4 चौक 16, हासिल का 1, यहाँ पे 0 है तो ये 1 हासिल वाला आ गया। 4 को गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक 28, ये आ गया 2816। तो यहाँ पे होगी ये ख़त्म, भाग ये वर्गमूल आ गया हमारा कितना, ये 4 यहाँ लिख लेते हैं, इसका वर्गमूल आ गया 354। तो लिखेंगे अतः 1 2 5 3 1 6 का वर्गमूल 354 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इधर से सबसे पहले जोड़े बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का भी बन गया और इन दोनों का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले 16 से शुरुआत करते हैं। तो क्या संख्या लें कि 16 आ जाए, तो सीधी सी बात है 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आ रहा है पूरा। तो ठीक है, इधर कर लेते हैं माइनस, इधर कर लेते हैं प्लस। तो ये 4 और 4 तो हो गया 8, और ये 16 में से 16 गया तो पीछे 0 बचेगा। अब यहाँ पे कौन उतरेगा नीचे, ये पूरा जोड़ा आएगा, यानी कि 97 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 के पास में हम क्या लिखें, 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा। 82 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 164। हमें चाहिए 97 या उससे कम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो फिर इसको 0 से गुणा करिए पूरा 0 हो जाएगा, ये की रहेगा, 0 आएगा ही नहीं। 1 लिखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको गुणा किया तो कितना आ गया, ये 81। ठीक है, इधर जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 8, 82 हो गया। इधर कर लेते हैं माइनस, 7 में से 1 गया पीछे 6, 9 में से 8 जाएगा पीछे बचेगा 1, बच गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, ये पूरा जोड़ा आएगा, यानी यहाँ पे 44 पूरा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 82 का भाग देते हैं किसमें, 164 में। कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 82 का भाग 164 में 2 बार पूरा जा रहा है, यानी इसके पास में हम 2 लिख के 2 से ही गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये हो गया पूरा। यहाँ पे 2 लिया था हमने, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ वर्गमूल कितना आ गया 412, यहाँ लिख लेते हैं फिर। अतः 1 6 9 7 4 4 का वर्गमूल 412 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस संख्या का हम दाईं तरफ से सबसे पहले जोड़े बना लेते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन दिखने में अगर कोई बड़ा है तो मतलब ज़रूरी नहीं है वो उसका सॉल्यूशन भी बड़ा हो या थोड़ा टफ हो, सॉल्यूशन आराम से हम कर लेंगे। इधर से जोड़े बना लेते हैं। ये 2 का जोड़ा हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, ये 1 पीछे बच गया। यहाँ पे जोड़ा इसका नहीं बना, इसी से शुरुआत करते हैं इधर से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ही लेंगे। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 तो आता ही है, ये आ गया 1। इधर कर लेते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। 1 और 1 हो गया यहाँ पे 2, यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ कौन आएगा, 26 आ जाएगा नीचे। तो ये पूरा जोड़ा यहाँ उतर जाएगा, ये 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके पास में हम क्या लिखें, 2 लिख नहीं सकते क्योंकि ये 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे। 1 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, कितना आ जाएगा 21 ही आएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं प्लस, इधर कर देते हैं माइनस। तो 26 में से 21 जाएगा, पीछे बचेगा 5, और इधर जोड़ लेते हैं 1 और 1 2,
और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा, ये पूरा 56 आ जाएगा। ये 56 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 22 का भाग देते हैं किसमें, 55 में, कितनी बार जाएगा, 22 दूना 44, 22 3 66 हो जाता है। तो 22 दूना 44 2 बार, यानी कि इसके पास में हम 2 लिख के गुणा कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, लगभग इसके पास में आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ 3 लिखते तो ये हो जाएगा 223, और उसको गुणा करते 3 से तो ये 556 से ज़्यादा आता है। ठीक है, इधर कर देते हैं प्लस, ये हो गया 2 और 2 4, 2 और 2। ठीक है, इधर माइनस करके लिख लेते हैं। 6 में से 4 गया, पीछे बचा 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा नीचे, ये 25 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ भी एक संख्या लेनी है, उससे इसे गुणा करके यहाँ लिखना है। तो क्या करते हैं, 224 का भाग 1122 में कितनी बार जाएगा देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे भाग जाएगा इसका 5 बार जाएगा। ठीक है, लगभग इसके पास में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 लिखते हैं और 5 से ही गुणा करते हैं। तो देखिए कितना आता है, 5 × 5 25, हासिल का 2, तो 5 चौक 20 और हासिल का 2 22, 22 का 2 हासिल का 2 गया, 5 दूनी 10, 10 और हासिल वाला 2 12, 12 का 2 यहाँ और 1 हासिल का यहाँ, 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया पूरा, यानी ये पी हो गया ख़त्म। यहाँ क्या लिया था हमने 5, तो 5 यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अतः 1 2 6 5 6 2 5 का वर्गमूल 1125 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम करते हैं, सबसे पहले इनकी दाएं तरफ से जोड़े बना लेते हैं। ये बन गया इन दोनों का जोड़ा, फिर इन दोनों का जोड़ा बन गया, फिर इन दोनों का बन गया और एक अकेला पीछे बच गया। ठीक है, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करके लिखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं प्लस और इधर कर देते हैं माइनस। 1 और 1 हो गया कितना, 2, यहाँ 1 में से 1 जाएगा पीछे 0। अब ये जोड़ा नीचे आएगा तो ये 52 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके पास में क्या लिखें, तो देखिए 2 का भाग 5 में कितनी बार, 2 बार जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसके पास में हम 2 लिख लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22 दूना 44। ठीक है, यहाँ लिख लिया, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया 2 और 2 4 और ये 2, इधर घटा लेते हैं, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 4 0। ठीक है, अब यहाँ हम आगे क्या लेंगे, ये आ जाएगा जोड़ा नीचे 27, ये हो गया 27 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, तो देखिए 24 का भाग दे के देखते हैं 82 में कितनी बार जाएगा। 24 दूना 48, 24 3 72 और 24 चौके 96 होता, यानी 3 बार भाग जा रहा है 82 में। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो देखिए अब इसको गुणा करके लिख लेते, कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इधर कर देते हैं माइनस, इधर कर लेते हैं प्लस। यहाँ हो जाएगा, एक उधार लेगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा पीछे, और यहाँ 1 ही रहा, 1 इसके पास गया तो 11 में से 2 जाएगा पीछे 9 और यहाँ हो गया 0। ठीक है, इधर ले लेते हैं 3 और 3 हो गया 6, 4 और ये 2। अब यहाँ कौन आएगा, 27 हो गया, अब आएगा 56, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 56। ठीक है, तो इसका पता करना है कि अब इसके पास में हम क्या संख्या लें। यहाँ हमने 3 लिया था, 3 यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 246 का भाग देते हैं 985 में कितनी बार जाएगा, 246 का भाग 985 में कितनी बार जाता है, 4 बार। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ हम 4 लिख के
कर लेते हैं। तो 4 यहाँ भी आएगा और 4 यहाँ भी आएगा। इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 6 24, 24 और 1 25 हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये आ गया पूरा। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा खत्म। घनमूल वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास में, 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, अतः 2 2 7 5 6 का वर्गमूल 1 2 3 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना।